आज के दिन आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करने के लिए आमदार विधायक पांडुरंग जी दांगड़ इगतपुरी के विधायक जी है, वे आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इगतपुरी के पांडुरंग जी दांगड़ विधायक, ये स्वयं विधायक होते हुए भी एक कीर्तनकार और प्रवचनकार रूप में भी प्रसिद्ध है। ऐसे दांगड़ जी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शिवलाल जी भुतड़ा माहेश्वरी समाज के जिला अध्यक्ष, वाशिम जिला अध्यक्ष, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसी के साथ नीलेश जी सोमानी भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुकेश जी जैन बेंगलुरु, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संस्कार जी धर्मेंद्र जी सिरोंज निवासी, इन्होंने आज के दिन 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी, वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। क्या नाम? महेश श्रीमाल, उद्योग विभाग के भाजपा के अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। बैठे जो सामने उनसे कहना है, धारा में उनकी ही हमको बहना है। सारी उम्र गुरु के संग रहना है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगार। जनागम का बल सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम, अत्र सन्नितोठ स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकड़ से भव कालुष धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम
रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता हूँ, अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देन। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ शुभ कर्म सब रिपुदल है मैंने जलाने आया, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तयो फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भावना बाता। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया, सबका सारा दुख दर्द हरो अर्घ बेटने आया। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है मासन, यह भक्त भावना देख सके युग युग तक आगामी बसन। बैठे जो सामने उनसे कहना है, धारा में उनकी ही हमको बहना है सारी। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्रभुत जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु। नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। जिसने देखा किया वो चले गए, और जिन्होंने नहीं यहाँ पर उपस्थित थे वो आकर के पूछताछ कर रहे हैं कैसा हुआ क्या हुआ। किंतु आज का विज्ञान इतना लंबा चौड़ा हो गया है, 1 मिनट नहीं लगता और वह विश्व के कोने कोने में प्रसारित हो जाता। कुछ लोग इससे अनभिज्ञ हैं, कुछ लोग जानते हैं। जानने वालों को और पुष्टि मिलती है
और जो नहीं जानते हैं वो देख करके सोचने को बाध्य हो जाते हैं। विदेश के लेख के बारे में हमने एक बार पढ़ा था, जीवन में जिस प्रकार आहार अनिवार्य है, वस्त्र भी सीमा तक अपने लिए आवश्यक है, ताकि हम मन, इंद्रिय और शारीरिक वेदना को सहन कर सके। किंतु उन्होंने ये अवधारणा बना ली, ये जैसे अनिवार्य, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते, किंतु यहाँ एक जिस प्रकार भोजन अनिवार्य है, उसी प्रकार ये भी अनिवार्य है। हमने इसको 2 बार पढ़ा, तीसरी बार भी पढ़ा। ऐसा किसी ग्रंथ में या भारतीय परंपरा में नहीं लिखा गया। ये कैसे इन्होंने वैज्ञानिकों में कहा, और धारणा सबकी प्राय करके यही बन जाती है, क्योंकि इसमें स्वीकारता प्राप्त है। हर एक व्यक्ति इस देवता का शिकार हो चुका है। अब इस धारणा को हम बदले कैसे? शिक्षा के माध्यम से ही हम इसको बदल सकते हैं, और इसके प्रयोग करके रहने से उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता। हम मना नहीं रहे, यह संभव है। ग्रंथ, भारतीय ग्रंथ में यहाँ कूट कूट करके भरा हुआ है कि हो क्या रहा है। हम यहाँ अनिवार्य है, इससे हम बच नहीं सकते, ये नहीं, किंतु इसका नियंत्रण होता है क्या नहीं, इसके बारे में जब सोचते हैं, जब नियंत्रण हो सकता है, सीमित हो सकता है, उसको भी त्यागा भी जा सकता है, उसको पूर्णतः नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसा जब हम पढ़ते और प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे रहस्य खुलते खुलते चले जाते हैं। हमारी धारणा हमारे जो अनुभव के ऊपर आधारित न हो करके उस दिशा में जिसने अनुभव प्राप्त किए हैं, तो यह संभव क्यों नहीं होगा? अवश्य ही इसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। आज हम जैसे भोजन को अनिवार्य मान लिए, उसी प्रकार से किसी रोग को नियंत्रण करने के लिए भी मानते हैं कि औषध का उपचार इत्यादि आवश्यक है। भारत सीमित औषध का निर्माण बताता है, और जिस प्रकार भोजन के ऊपर भी नियंत्रण किया जा सकता है, उसी प्रकार हमारे जो मानसिक वेग हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण रख दे तो अपने आप ही भीतर वह चिकित्सा होना प्रारंभ हो जाता है। हम भोजनों के माध्यम से नए नए स्थानों में प्रयोग जो हो रहे, उनके अनुभव के कारण इन रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और यहाँ तक कि यह अनिवार्य जैसे भोजन है, उसी प्रकार यह चीज़ भी लेना अनिवार्य है, जिसके द्वारा रोग नियंत्रण में होता नहीं। ऐसे ऐसे भी भोजन के लिए अनिवार्य बताए, जिसके द्वारा आपके रोग हो ही नहीं सकते, और यदि प्रारंभ हुआ है रोग तो वह दूर भी हो सकता है। जैसे
रत्नकरण श्रावकाचार्य में हमने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, दूसरे को पढ़ाया भी होगा और प्रयोग भी किया होगा। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हम क्या खाएं? कुछ उपवास करते हैं, कुछ एकासन करते हैं, कुछ उपवास एकासन नहीं करते हैं, तो क्या क्या करना चाहिए ये भी उल्लेख उन्होंने किया है। तो उसमें ये कहा है कि विशेष रूप से भोजन को न करके केवल क्षुधा निवारण हेतु, क्योंकि आपको आगे वृत्ति बनना है और जिह्वा इंद्र को मजबूत करना है, तो ऐसा नीरस इत्यादि के खा ले चल जाएगा। तो इधर देखा पन्ना फेर करके, वहाँ पर ये लिखा था कि यह अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एक दिन विशेष रूप से भोजन के पाबंदी के लिए कह रहे हैं। अन्य दिनों में क्यों नहीं? यह चूंकि अनुवृत्ति है, प्रतिदिन नहीं कर सकता। प्रतिदिन गरिष्ठ आहार, योग्य आहार वो बना करके घर के सदस्यों को और स्वयं को सेवन करता रहता है। इसी प्रकार इसको पचाने के लिए क्या लेता है? तो उसमें लिखा तांबूल शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, जिसको आज आप लोग अपनी भाषा में पान खाना। ये पान क्या है? पान अर्थात पेय पदार्थ नहीं, किंतु भोजन करने के उपरांत उसको पकाना है, पचाना है, क्योंकि गरिष्ठ माल आपने ले लिया, खा लिया, और वो कैसे पचेगा? तो आप प्रयोग करिए। तो यह उसमें एक चूना है, कट्टा है, पान का पत्ता तो मूल है। तो अब उन्होंने यह अष्टमी और चतुर्दशी नहीं करना, उसके दिन ये नहीं करना, और उस दिन भोजन भी हल्का फुल्का लेना अनिवार्य, तो ले लो, नहीं तो उपवास कर सकते हो। ये देख करके हमने सोचा कि पान को वहाँ पर भी रखा है। दूसरा, वहीं पर पान के साथ साथ उन्होंने नश्यादीनम कहा है। नशा का अर्थ ये होता नशा नहीं, किंतु उसके सेवन करने से नाक संबंधी, कंठ संबंधी, पाचक नलियों के संबंधी जो कोई भी रोग पनपता हो, खबरदार वह कभी भी पनपेगा ही नहीं है। कैल्शियम का संग्रह हो सकता है तो नहीं होगा, किंतु उसके जाने से, क्योंकि क्षार है वो, और क्षार है तो गांठ को भी गलाने की क्षमता रखता है। इसलिए गृहस्थ को कहा तुम तो ये भी लेते रहो, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो कम से कम मत लेवो आहा। ये इसको पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि आपको अनुभूति के साथ साथ महाव्रत की शिक्षा भी मिल रही होती है। बाद में ऐसा नहीं, बाद में तो वृद्धावस्था है। पहले ऐसा करो, हाँ, उपवास करने का अभ्यास करो। दानम पूजा शील मुवासो चमुविहान श्रावयानाम धम्म, ये श्रावक के धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उधर हमारी दृष्टि चली गई ना नश्यानाम, ऐसे पदार्थों का भी उपयोग करना अनिवार्य है, जिसके द्वारा भीतर आपने स्वादिष्ट, गरिष्ठ, मिष्ट, नहीं समझे, ऐसे पदार्थों का सेवन किए हो
पचाएगा कौन? उसके योग्य श्रम करो, उसके योग्य ये इन चीज़ों का सेवन करो। उन्होंने निषेध नहीं किया, लेकिन आजकल जो गुटखा गटका क्या आ रहे हैं, उस वो दृष्टि जैसी है, तो ये ऐसे ये नशीली नहीं है, तो यह अपने महान महान रोगों के उत्पादक है। कंठ के जितने भी रोग होते हुए देखने में मिलता है, वह तांबूल ले लेता है तो ऐसे वह 24 घंटा खाता रहता है, भोजन चलता रहता, उसके साथ में उसके रखे रहते। सोते तो मुंह तो है, सोने का अर्थ नहीं खाना ऐसा थोड़ी कहा गया। वो कहता है मुंह चलता रहे, जैसे स्वप्न आते हैं उसी प्रकार खाता रहे। हाँ? ये गलत हुआ, ये अतिरेक हुआ, और पढ़े लिखे भी इसको ले रहे गड़बड़। अब कंठ के कैंसर जितने भी होते हैं, और वह पान गुटखा गटका इसी के कारण होते हैं। अब महाराज आशीर्वाद दे दो, हम ऐसे व्यक्ति के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकते। इसका पहले क्या कर लो, फिर आप शरीर तो छूटेगा, यह नहीं रुक सकता। 4-4, 5-5 शल्य चिकित्सा बार हो जाती है, फिर भी नहीं छूटता। सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए ज़्यादा बाध्य नहीं करता, पैसे तो निकाल लो। एक ऑपरेशन में शल्य चिकित्सा में लाखों रुपए खर्च होते हैं आप लोगों की, क्या करोगे बताओ? इसलिए कैल्शियम की मात्रा भी होना चाहिए, और गरिष्ठ को पाचन करने के लिए इसका सेवन करना अनिवार्य है, ऐसा बता देते हैं, ताकि तुम स्वस्थ रह सको। नहीं तो दुनियादारी की दवाइयाँ आज तो तैयार है अनिवार्य रूप से। सभी देशों ने कोरोना के ऊपर वैक्सीन तैयार किए हैं, कोई भी बचा नहीं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर किसी भी वैक्सीन का विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों? जब विज्ञान है तो समान होना चाहिए, नहीं हो पा रहा, इसमें भी बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। ऐसे लेख आदि सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए, और आयुर्वेद के बारे में भी सोचिए। वह पान के लिए भी एक स्थान पर दवाई के रूप में स्वीकार करने के लिए किया है। इसके कारण जो भीतर का अन्न तो पचेगा ही, जो विकृति पैदा हो रही है वो भी सारे के सारे समाप्त होते। एक और बता करके मैं समाप्त करता हूँ, ताकि आप लोग इसको याद रखेंगे। ये बाल तोड़ वगैरह होते हैं ना, बाल तोड़, ये बाल तोड़ के लिए एक वैद्य के माध्यम से हमने सुना था, ये इसको ठीक कर देगा। यह इतना जल रहा है महाराज, इतना ये हो रहा है, लाल लाल सुर्ख हो रहा है, ठीक है, भीतर जो है विकृति सारे एकत्रित हो रहा है, और बाहर आने को आतुर है महाराज। बहुत जलन, रात में नींद भी नहीं आ रही। नहीं, आज कोई बात नहीं, रात में नींद नहीं आती है तो रात बड़ी होती है, तो भीतर काम कर रहा है, हो जाएगा। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा, यदि उसको आप भीतर से बाहर जो कुछ संग्रहित है उसको निकालना चाहते हैं, चीरा फाड़ा मत करो, और ये पान का पत्ता उसके ऊपर बांध दो।
हमने कहा ये तो रत्नगढ़ श्राव का आचार पूरा आ गया पान के ऊपर और तांबुल के ऊपर, और उससे और दूसरा लगाने के उपरांत 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, निश्चित रूप से भीतर का माल बाहर आए बिना नहीं रहेगा। और यदि उसको शुरुआत है तो उसको दबा भी सकते। कैसे दबाए? उसी पान को उल्टा बांध दो तो वह दबा देगा। देखो दवा कैसी है, आयुर्वेद की चमत्कार तो देखो। उल्टा करके रख दो, पलटा करके रख दो। तो इस प्रकार आचार्यों ने आप लोगों के लिए शाकाहारी और तामसिकता से बचाने के लिए ऐसे कार्य किए हैं। तो यह एक प्रकार से बाल तोड़ जो है भीतर गांठ के रूप में है, उसको पकाने का काम वह ब्रिटिश अधिक काम करते हैं, ये निश्चित हो चुका है। अब चीरा फाड़ी करोगे तो 1 महीना लगेगा, और इसके बिना ये काम करेंगे सस्ते में काम होगा। जो आपके यहाँ रोटी बन रही है उसी में से थोड़ी लोई निकाल लो और मान लो, दोनों काम हो जाएगा। रोटी भी भीतर चली जाए और इसको ऊपर बांध दो, ये भी वो गांठ बिल्कुल गल जाएगा। ये पुलिस का चमत्कार है। इसलिए आज रोगों के चमत्कार देख रहे हो तो आयुर्वेद में औषधों के भी चमत्कार कम नहीं है। आचार्यों ने चिकित्सा संबंधी भी बता करके वे इतने नहीं, किंतु एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करो, तुम्हारे मन में जो गांठ बनी है, सुन रहे हैं, वो गांठ भी पिघल जाएगी। हाँ, जिसके प्रति आप वैर है और देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, उनके प्रति अब ऐसा भाव हो रहा है, ये सब मन में जो गांठ है उनको भी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जितने भी अल्सर हैं और कैंसर है, वो सब कैंसर हो जाते हैं। सस्ता है ये हमारा, और हजारों वर्ष पूर्व से पहले लिखा गया है। तो ये आज आपके सामने एक प्रकार से भीतरी भाग में होने वाली विकृतियों को बाहरी औजार के बिना भी कर सकते हैं। आज अनेक पैठी है, औजार ऐसे ऐसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए में यंत्र आ रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए अपनी बुद्धि को थोड़े से आप धो धा करके और ऐसे सात्विक ग्रंथों के अध्ययन करो, या जिन्होंने अध्ययन किया है, प्रयोग किए हैं, उसके संशोधित औषधों का सेवन करो, तो आपका दोनों ही जीवन ठीक बनेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।